7.10 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है, समीकरण है। इसको पहले या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर इस तरह का प्रश्न को सेट करेंगे हम लोग, जैसे पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको पहले सेट किया जाए यहाँ से। तो यहाँ पर लेट i इजिकल टू इंटीग्रेशन 2 है, 0 है और ये dx हो गया। सबसे पहले माइनस कॉमन निकालेंगे तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हुआ। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे i इजिकल टू 0, 2 है और ये dx है। माइनस इधर आ गया, ये है एक्स स्क्वायर, इसको रखेंगे -2 इंटू ए के प्लेस पर और बी के प्लेस पर क्या रखेंगे कि x आ जाएगा तो 1/2 रखेंगे। चूँकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से सेट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो b के प्लेस पर 1/2 है, उसका स्क्वायर हो गया। जितना आपने मर्जी से आप ऐड किए हैं उतना ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेस भी कर दिए और माइनस में 4 है तो माइनस में 4 यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर कोष्ठ को बंद कर दिए। i जो हो गया इंटीग्रेशन 2 है और 0 है, ये आपका dx हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये माइनस है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पर, चूँकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 2 ठो बच गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 का स्क्वायर है -4 है, तो माइनस में 1/4 -4 हो गया। एलसीएम इसका 4 तो -1 हो गया, ये 16 हो गया, तो माइनस में 17/4, तो -17/4 को लिख सकते हैं √17 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लाकर पुट करेंगे माइनस में √17 और डिवाइडेड बाई कितना 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद i इजिकल टू क्या हो गया, लोअर लिमिट रख दिए, अपर लिमिट रख दिया गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पर रख दिए। उसके बाद ये माइनस का ये dx हो गया, उसके बाद ये माइनस का पार्ट अंदर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा √17 डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर माइनस में क्या हुआ x माइनस 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं, इसका फार्मूला हम नीचे की तरफ यहाँ पर लिख रहे हैं, ये साइड में आ जाएगा फार्मूला कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है, ये इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पर ये स्पेस आ जाएगा, ये होता है 1/2a लॉग मोड में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर मोड जो है वो बंद हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आप फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, इसी फार्मूला पर आपको सेट करना पड़ेगा कि a के स्थान पर √17 डिवाइडेड बाई 2 है, x के स्थान पर x माइनस 1/2 है, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए, यहाँ पर रखिएगा फार्मूला पर। तो यहाँ से देखिए क्या सेट करेगा, यहाँ तक आते हैं, इसको यहाँ से राउंड हो जाता है, तो ये जो होगा i बराबर, ये लिमिट यहाँ लास्ट में हम पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले 1/2 होगा तो यहाँ पर रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a, a के स्थान पर कितना रखिएगा √17 डिवाइडेड बाई 2, यही है 1/2a हो गया। उसके बाद लॉग मोड में a, तो a के स्थान पर जितना है रखिए √17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में x, तो x के स्थान पर कितना है x माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, a माइनस एक्स, तो a के स्थान पर इतना है और माइनस में x, तो x के स्थान पर इतना आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहाँ से i बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ये 17 हो गया और ये लॉग हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो √17 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर लिमिट रखते हैं 2
और ये आ जाएगा 0। तो प्लस में क्या हुआ कि इसमें से 2 एलसीएम होगा तो 2x माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया अंडर रूट 17 और डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस में क्या हो जाएगा ये 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर माइनस में कितना है 1 है तो 1 रख दिए, मोड यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, 0 है और 2 है। इसके बाद तो आप बना सकते हैं यहाँ पर ये 17 हो गया रूट में, अब यहाँ पर लॉग हुआ, लॉग ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/2 इसमें भी एलसीएम निकाल दीजिए, 1/2 इसमें एलसीएम निकलेगा तो कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा ये 17 प्लस में कितना 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 माइनस में 2x प्लस में 1 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिए, ये 2 हुआ और ये 0 हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो i बराबर इतना हो गया अंडर रूट 17 हुआ और लॉग यहाँ पर लॉग m माइनस n होता है तो लॉग m यहाँ पर m 2 के जगह पे यहाँ पर रखेंगे और ये लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। तो इसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, तो अपनी मर्जी से हो जाएगा आप लोग को कि लॉग पहले m का वैल्यू रख दीजिए, तो m का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 17 प्लस में 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर अंडर रूट ये 17 हो गया। उसके बाद हम लोग को माइनस में 2 इंटू 2 प्लस में 1 हो गया, ये इतना हुआ। माइनस में क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा अंडर रूट 17 हो गया 2 इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 माइनस में 2 इंटू 0 प्लस 1 और ब्रैकेट को यहाँ हम लोग क्लोज कर दिए। यहाँ के बाद देखिए खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टेप यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इतना रूट अंडर इतना, ये हो जाएगा लॉग मोड में देखिए रूट अंडर 17 हो गया और ये प्लस में 4 होगा माइनस में 1 होगा, प्लस में 4 होगा माइनस में 1 होगा तो प्लस में 3 बचेगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 हो गया और माइनस में यहाँ पर 3 होगा, माइनस 4 प्लस 1 तो कितना हो गया माइनस में 3 यहाँ पर आया। उसके बाद माइनस में ये हो गया लॉग अंडर रूट 17 हो गया और ये माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17 प्लस 1 हो गया। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ने से कोई आवश्यकता नहीं है और बढ़िएगा झूठ-मूठ के आपको परेशानी बढ़ेगा। मान के चलिए कि कोई दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 2 गो प्रश्न दिया है और ये एक प्रश्न दिया है 1 नंबर और या कर दिया है एक और ठो क्वेश्चन दिया है, दोनों में एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इस पे नंबर कितना मिल रहा है 3 नंबर मिला है, तो या तो इसका जवाब दीजिए तो इसका जवाब दीजिए। तो यदि आगे की तरफ इसको और बढ़ाइएगा तो अगर 5 अंक का होगा तो 5 ही अंक देगा, चाहे 2 अंक का होगा तो 2 ही अंक मिलेगा। तो आपको समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तक आप आंसर छोड़ दीजिएगा, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं है यहाँ तक ले, यहाँ पर तक नोट कीजिए आप लोग। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। यहाँ भी सबसे पहले कि फार्मूला पर इसको सेट करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 है और उसके बाद dx डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व कीजिए x का ए स्क्वायर और 2x को क्या लिख सके ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के स्थान पर 1 लिखिए, चूँकि मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, मल्टीपल करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर, जितना आप जोड़े हैं उतना ही क्या कर दीजिए घटा दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए कि जितना आप जोड़े हैं उतना घटा दीजिए और प्लस में 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग रखेंगे ये 1 है माइनस 1 हुआ ये dx डिवाइडेड बाई ax प्लस में 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा देखिए 4 बच जाएगा यहाँ पर, चूँकि माइनस 1 और प्लस में 5 तो i बराबर क्या हुआ 1 माइनस 1 और ये dx हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, आप 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
तो अब यहाँ पर किस फार्मूला पर ये सेट करेगा, अब यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं आपको। ये तो फार्मूला बहुत बार आप लोग देखे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कितना होता है, 1/a होता है और tan इनवर्स x बाई ए हो जाता है। tan इनवर्स क्या होता है, x बाई ए होता है। तो ये फार्मूला आप बहुत बार देखे हैं कि dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे। तो यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए, तो i बराबर क्या होगा, तो dx हो गया, x के स्थान पर x प्लस 1 है और a के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो 1/a होता है। तो 1/a रखेंगे तो a के स्थान पर देखिए 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। उसके बाद tan इनवर्स x बाई ए, तो x के स्थान पर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 1 दिख रहा है डिवाइडेड बाई a के स्थान पर 2 है तो 2 रख दिए। यहाँ पर लिमिट रख देंगे, चूंकि अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1 है, तो यहाँ पुट कर दिए, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अपर लिमिट रख दिए, माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो tan इनवर्स -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब i इजिकल टू ये 1/2 हुआ और tan इनवर्स यहाँ पर 1 आ जाएगा, चूंकि 1 1 2 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर tan इनवर्स कितना आ गया, 0/2 यानी कि 0 हुआ। तो इसको कितना आप लिख सकते हैं, 1/2, ये π/4 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा सॉल्व करेंगे तो ये तो इनवर्स ट्रिगो में बता चुके हैं, तो π कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही रिजल्ट होगा। ये तो 0 है, वहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। इसमें समझाने की कोई बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम एक दूसरे ढंग से बता रहे हैं, सबसे आसान लगे आप लोग को, तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से ठीक है। ये दिया हुआ है, तो i बराबर क्या हुआ, लोअर लिमिट 1 है और ये 2 है और e के पावर 2x से सभी में मल्टीपल कर देते हैं, तो 1/ax e टू दी पावर 2x और ये dx हुआ। दोनों भाग को अलग अलग कर देते हैं, 1 हुआ, ये 2 है, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर और e टू दी पावर 2x और ये dx हुआ। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं चूंकि आइलेट का फॉर्म देख रहे हैं कि आइलेट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल जो होता है अंतिम में होता है, लास्ट में, इसलिए एक्सपोनेंशियल को बाद में रखे हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो हूबहू एक पार्ट ऐसा आ जाएगा तो दोनों कट जाएगा यहाँ से, तो बस इसको सेफ रखिएगा और इसका इंटीग्रेट कीजिएगा u इंटू भी पर। u के प्लेस पर 1/x है, v के प्लेस पर इतना है, तो i बराबर क्या हो गया, ये 1 हुआ। ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन हटा देते हैं, लास्ट में लेकर यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1 और 2, तो ये 1/x हो गया, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x और dx हुआ। u इंटू भी का फॉर्मूला यहाँ बैठा रहे हैं, चूंकि u इंटू भी का फॉर्म आप लोग जानते हैं ना, ये इंटीग्रेशन u इंटू भी और dx का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, u v और dx माइनस में इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाई dx, इंटीग्रेशन v और dx और सभी का dx, यही u इंटू भी का फॉर्म होता है, आइलेट के फॉर्म पे चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग का इंटीग्रेशन du, तो u के प्लेस पर 1/x है और डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x और dx और सभी का dx हुआ। और माइनस में कितना है उसको रख देते हैं, 1 2 1 डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर e टू दी पावर 2x और ये dx हो गया। उसको बताए थे कि इसको सेफ रखिएगा, चूंकि ये इधर से एक पार्ट आएगा ना कि इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 1/x हो गया, e के पावर 2x का e के पावर 2x ही हुआ और 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बताए थे कि इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है, x के गुणांक से यहाँ भाग करते हैं, तो x का गुणांक 2 है तो 2 से यहाँ डिवाइड हो गया। उसके बाद माइनस में क्या हुआ, इंटीग्रेशन 1/x का कितना होता है, माइनस में 1/x का स्क्वायर। इसका तो आप लोग डिफरेंशिएट जानते हैं, चूंकि 1/x का करेंगे ना डिफरेंशिएट, 1/x और dx का होता है, dx का इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा n ax n-1, तो माइनस में ये 1 x टू दी पावर 2 यानी कि माइनस में 1/x का स्क्वायर होता है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए कि e के पावर 2x का e के पावर 2x हो गया, 1/2 से हम लोग डिवाइड कर दिए और ये dx बच गया है, उसको लिख देते हैं। फिर माइनस में कितना बच गया, लिमिट यहाँ पर क्या है, लिमिट यहाँ पर 2 है अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 है, 1/2x का स्क्वायर e के पावर 2x हो गया और dx हो गया। ये सारा जो पार्ट है उसको कैंसिल करते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अब कितना आया है, i = 1/ax e⁻² 2x, ठीक है ना, इंटू में 1/2 है, ठीक है। तो अब माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि इंटीग्रेशन इसमें हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, e⁻² 2x हुआ और dx हुआ। उसके बाद यहाँ पर माइनस में कितना है, 2 1 और 1/2x का स्क्वायर e⁻² 2x और dx। यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए, 2 और 1 है तो इसमें भी लिमिट लग जाएगा, ये लिमिट लग जाएगा आपका कितना, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये दोनों देखिए, एक पॉजिटिव में आ रहा है एक निगेटिव में आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, i बराबर ये 1/2 बाहर की तरफ आ गया, कांस्टेंट है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/ देखिए यहाँ पर 2 होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे और 2 इंटू 2 हो जाएगा। और माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट कितना दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है, तो 1/1 हो जाएगा, e के पावर 2 इंटू 1 हो गया। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, ये सब कैंसिल हो गया, तो i बराबर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, e⁻4 माइनस e का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि e स्क्वायर हम लोग को कॉमन निकाल सकते हैं, या उतना भी हम लोग छोड़ सकते हैं, इतना आप छोड़िए, या यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहीं तक छोड़ सकते हैं, या हम लोग i बराबर बोलेंगे तो 1/2 और क्या कॉमन निकाल दीजिए, e का पावर 2, तो बच गया कितना, e के पावर 2/2 और माइनस में 1 बच गया, तो i बराबर का हो गया e का स्क्वायर / 2, और यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो 2e का स्क्वायर माइनस 2, तो i बराबर का हो जाएगा e का स्क्वायर / 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो e का स्क्वायर माइनस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक छोड़ दीजिए आप, थोड़ा सा यहाँ कट गया है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि i = e का स्क्वायर / 4 और e स्क्वायर माइनस में 2, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से थोड़ा सा कट गया था तो यहाँ इसको हम समझा दिए, नहीं तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। तो 9 में एक बात आपको समझा रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझिएगा। इंटीग्रेशन दिया है, लोअर लिमिट 1/3, अपर लिमिट 1 है, और x माइनस में x³ दिया हुआ है, पावर इसका 1/3 है, डिवाइडेड बाई x⁻4 है। तो एक चीज़ समझा रहे हैं आपको कि a रहे और माइनस में ab रहे, इसका पावर जो है c रहे, तो जब हम a कॉमन निकालेंगे ना तो a निकलेगा तो यहाँ 1 माइनस b बचेगा, इसका पावर c, लेकिन इसका भी पावर c होगा। जब भी आप कॉमन निकालिएगा तो जो पावर रहेगा वो भी निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि a प्लस में 2ax है, इसका पावर अगर n रहे, तो हम दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि a निकल रहा है, तो 1 प्लस 2x होगा, इसका पावर n, लेकिन इसका भी पावर क्या होगा, n होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन है 1 है, इसके बाद 1/3 है, इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, x³ कॉमन निकाल रहे हैं। थोड़ा छोटा हो जाएगा, x³ कॉमन निकालेंगे, इसमें से x का क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और x बटा में x का क्यूब और माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि चूंकि x था, x माइनस x³ था, x माइनस में x³ था, तो हम x को लिख सकते हैं का x³/x³, चूंकि x³ कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब x³ कॉमन निकालेंगे तो x डिवाइडेड बाई x³ माइनस 1 बचेगा, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब पावर में इसका भी 1/3 हो गया, इसका भी पावर 1/3 हुआ,
और डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 और dx हो गया। ये सब रफ में हम समझा चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हम कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं। तो ये i इज इक्वल टू हुआ इंटीग्रेशन 1/3, तो ये x के पावर हो जाएगा 1, यानी कि सिर्फ x हो जाएगा। इसलिए x हो जाएगा चूंकि ये 3 से 3 कट जाएगा। जब x का q है, इसका पावर 1/3 है, तो x क्यू यहाँ पर 1/3 से 3 कैंसिल होगा, तो x के पावर 1 यानी कि x के पावर p या इसका पावर q, तो x के पावर हो जाएगा p गुना q। तो यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा। यहाँ से एक ठो x कट जाएगा तो 1/x का स्क्वायर माइनस 1 बचा, और पावर में 1/3 है, और डिवाइडेड बाई x टू दी पावर यहाँ पर 4 है, और ये dx है। एक थोड़ा सा और ये सिंपलिस्ट फॉर्म में आ सकता है, ये 1 है, 1/3 है, एक ठो x कैंसिल होगा ना, तो बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 1, इसका पावर 1/3, और डिवाइडेड बाई x का क्यू, और ये dx। ये इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम t मानते हैं। किसके लिए t मानते हैं, यहाँ पर पुट 1/x का स्क्वायर और माइनस 1 के लिए हम t यहाँ पुट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसको यहाँ पर लाते हैं, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा। तो ये बात, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 2, 1/x स्क्वायर को, और माइनस 1 हो गया, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। और क्या, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होता है nx n-1 होता है ना, तो n बोलेंगे तो -2x -2 -1 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई dx। 5 चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, तो ये -2 हो गया x टू दी पावर -3, और dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना, -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, और dx बराबर यहाँ पर dt। तो अब ये -2 को हम लोग राइट में भी भेज सकते हैं, चूंकि dx बटा एक्स क्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। यहाँ पर भी भेजिए ना, यहाँ से हटा दीजिए। चलिए यहाँ पर हम हटा देते हैं कि यहाँ एक्स क्यू को लिख सकते हैं हम लोग कितना, यहाँ पर लिख रहे हैं dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, ठीक है। अब ये वाला मल्टीपल में था तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस में dt डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, माइनस राइट में चला गया, और 2 मल्टीपल में था तो डिवाइड हो, तब dx बटा एक्स क्यू के स्थान पर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि यदि x का वैल्यू अपर लिमिट 1 है, तो इसमें t का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का पावर हम लोग का कितना है, हाँ t बराबर हो रहा है कितना, 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 है, तो t बराबर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि t बराबर 1/1, 1 में 1 लेस करेंगे 0। तो यहाँ पर जो हो जाएगा लिमिट 0 हो जाएगा। पुनः x बराबर कितना है, 1/3 है, तो t का वैल्यू कितना हो रहा है, t बराबर 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो t बराबर 1 कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1/9 माइनस 1, यानी t बराबर हो जाएगा कितना, 1/9 है ना, तो ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1, यानी t बराबर हम लोग का 8 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट हम लोग का 8 हो जाएगा। चूंकि 1 है ना, तो ये 9/1 यानी कि डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया आपका, सारा चीज़ यहाँ से हम चेंजिंग कर दिए हैं कि किस तरह से क्या करेंगे यहाँ पर। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से आएंगे। समीकरण 1 से आने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा स्पेस इधर दे देते हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से
चेंज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो I बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/3 है और यहाँ 1 था, और उसके बाद 1/x का स्क्वायर माइनस 1 उसका पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का क्यूब, और यहाँ पर हो गया ये dx हो गया। तो I बराबर का हुआ, लिमिट जहाँ 1/3 था ना, अब वहाँ पर 8 आ रहा है, और जहाँ पर 1 था वो 0 हो जा रहा है। अब 1/x स्क्वायर माइनस 1 के लिए कितना आ जा रहा है, वहाँ पर देखिए t रखे हैं, तो यहाँ पर t हो गया। अब पावर में इसका 1/3 था, dx बाई एक्स क्यू का मान हो रहा है माइनस में dt/2, माइनस में dt डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, dx बटा एक्स क्यू का मान हो रहा है। तो I बराबर क्या हुआ कि -1/2 बाहर की तरफ आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे t के पावर, इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 और dt का जो होगा इंटीग्रेशन, तो t के पावर 1/3 + 1 होगा डिवाइडेड बाई 1/3 + 1 होगा। चूंकि nx n+1 होता है, ये फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर x होता है तो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ t के पावर हो गया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ भी 4/3 होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कितना कि 3/4 और t के पावर 4/3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3/4 और t के पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर लिमिट रख दे रहे हैं 0 और 8, यहाँ पर लिमिट पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से तो आप बहुत ही आसान हो गया जी, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में तो 1 में 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 और 8 हो गया, और यहाँ पर 0 रखते हैं, 0 के पावर 4/3 माइनस 8 के पावर 4/3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि I बराबर -3/8 हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया कितना 8 के पावर 4/3, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो I बराबर क्या हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/8 हो गया। 8 को लिख सकते हैं का 2 का क्यूब, इसका पावर 4/3, 8 को लिख, अब 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर बोलेंगे 3/8, 3/8 यहाँ पर इंटू में है तो इंटू में देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 के पावर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 4 बच गया है, 2 के पावर 4 बच गया है, तो 3/8 हो गया। 2 के पावर 4 को 16 बोल सकते हैं, और 8 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 6 हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना हो रहा है 6 हो रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही रिजल्ट दीजिएगा। हाँ, तो इस आधार से इसका कौन सा रिजल्ट सही होगा, ए दिया है 6, बी दिया हुआ है 0, सी दिया है 3 और डी दिया है 4, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो इसका ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का वैल्यू आ रहा है ये 6 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उसको भी देख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। f(x) बराबर दिया है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, t sin t है। देखिए u इंटू वी का फॉर्म आ गया, और यहाँ पर f'(x) मालूम करना है आपको। ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी करके, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइलेट के फॉर्म आप लोग जानते हैं कि इन्वर्स आइलेट में हम लोग का होता है, ये जानते हैं आप लोग का आइलेट है। तो पहले t जो है वो अलजेब्रा है, a है, और t ट्रिगोनोमेट्री है, तो u बराबर यहाँ क्या मानिएगा, u का नाम दीजिएगा t और v दीजिएगा यहाँ पर sin t। अब u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ इसको रखिए, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो f(x) = t हो गया, बाद में हम लोग लिमिट उसको रख देंगे एक ही साथ, और ये v हो जाएगा, तो v है यहाँ पर sin t, और ये dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन u, तो dt/dt हुआ, इंटीग्रेशन sin t हो गया, और ये dt होगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dt रखेंगे, तो f(x) बराबर क्या हुआ t हो गया, साइन का क्या हो जाएगा माइनस में cos t, माइनस में इंटीग्रेशन 1 इंटू कितना हो जाएगा, साइन का कितना होता है माइनस में cos t हो गया, और ये dt हो गया। अब f(x) जो होगा वो माइनस में t cos t, और उसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा cos t हो गया, और ये dt हो गया। तो f(x) कितना होगा
माइनस में टी कॉस टी, और ये प्लस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, तो यहाँ साइन टी हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब एफ डैश एक्स मालूम करना है। क्या करना है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स तो आ गया, तो एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस को बाहर रखेंगे, यू इंटू वी पर इसको तोड़िए, तो टी हो गया डी कॉस टी डिवाइडेड बाई डी टी, अब प्लस में भी, तो भी होता है कॉस टी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। चूँकि आपको बताया है यू इंटू वी का फॉर्म आपको बता चुके हैं, यू इंटू वी का यहाँ फार्मूला हम बताए हैं क्या आपको, डी यू इंटू वी, और चैप्टर 5 में बताए थे आप लोग को यू, और डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस में भी, और डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। उसी फॉर्म पर देखिए यू इंटू वी, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है, एक बार अवकलन हम लोग कर रहे हैं, तो टी कॉस का होता है माइनस में साइन टी, यहाँ रख दिए, ये डी टी कैंसिल हो जाएगा और कॉस टी हो गया, प्लस में साइन टी हुआ। इसके बाद एफ डैश एक्स जो होगा वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टी साइन टी यहाँ पर हो गया, टी साइन टी होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, कॉस टी, प्लस में यहाँ पर जो है वो साइन टी है। तो एक बार वो स्टार्टिंग से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ है इसमें। यहाँ पर हम थोड़ा सुधार दे रहे हैं, यहाँ पर जो दे गया है पहले लिमिट का वैल्यू रख दीजिए, तब आप एफ डैश एक्स निकालिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि लिमिट का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, चूँकि यहाँ छोड़ चुके थे कि लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट कितना है एक्स, और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, यहाँ भी अपर लिमिट जो है वो एक्स है और लोअर लिमिट 0 है। तो एफ एक्स हम लोग को यहाँ से पुट करने के बाद ही ध्यान पे नहीं आया है, पुट नहीं कर पाए हम लोग, तो अपर लिमिट यहाँ पर एक्स रखिए और यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, जैसे 0 और कॉस 0 रखिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो प्लस में यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स माइनस में साइन 0। अब इसके बाद हो जाएगा, पहले एफ एक्स निकाल देते हैं, तो माइनस में क्या हो गया कि एक्स कॉस एक्स, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, साइन 0 0 होता है, तो प्लस में क्या हुआ प्लस में साइन एक्स हो गया। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ, तब यहाँ से देखेंगे हम लोग कितना कि एफ एक्स जो हो जाएगा, एफ एक्स माइनस में एक्स कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। अब यहाँ के बाद हम लोग यू इंटू वी का फॉर्मूला सेट करेंगे यहाँ पर, जो कि देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं 5 चैप्टर में यू इंटू वी का जो फॉर्मूला था यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डी यू इंटू वी और डी एक्स क्या होता है यू, और डी वी बाई डी एक्स होता है प्लस में वी, और डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम पुट कर दिए, चूँकि यहाँ पर हम लोग का इंटीग्रेशन थोड़ा सा ध्यान में नहीं आया था, वहाँ डायरेक्ट हम लोग रखने लगे थे। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया, और u इंटू वी पर u के स्थान पर x है, तो x हो गया d कॉस x डिवाइडेड बाई डी एक्स, स्टेप को बढ़ा रहे हैं, प्लस में v, तो v के प्लेस पर कॉस x है, u dx बाई डी एक्स हुआ, उसके बाद माइनस प्लस में यहाँ पर साइन x है, प्लस में यहाँ पर साइन x आ गया। अब u इंटू वी पर जो तोड़े हैं उसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। अब ये एफ डैश एक्स जो होगा आपका माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, कॉस का होता है कितना, माइनस में साइन एक्स, डी एक्स कैंसिल हो गया, अब प्लस में ये कॉस एक्स हो गया, और बाहर की तरफ प्लस में साइन एक्स है। उसके बाद एफ डैश एक्स जो होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हुआ, माइनस में यहाँ पर कॉस एक्स आ गया, और प्लस में यहाँ पर देखिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो गया, यहाँ पर कॉस एक्स हो गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, आप यहाँ पर प्लस में तो माइनस में हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हुआ, एक्स साइन एक्स,
यही आंसर होगा। आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि x साइन x है, तो ये ऑप्शन जो है वो बी नंबर जो देख रहे हैं कि बी इसका बिल्कुल ही सही है। एक बार और इसको यहाँ समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जो दिया हो गया है इंटीग्रेशन f डैश x चाहिए, तो आइलेट के फॉर्म पर यहाँ u इंटू वी पर हम लोग तोड़ दिए हैं और एफ एक्स मान लाने के बाद क्या किए हैं कि यहाँ से इसके बाद इंटीग्रेशन हम रखे हैं। बार बार इंटीग्रेशन रख कर कोई फ़ायदा नहीं होता था हमको, तो यहाँ पर लास्ट में जो एफ एक्स का मान निकाल दिए ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन रखने के बाद यहाँ से यही इंटीग्रेशन हम लोग को स्टार्टिंग में छूट गया था, ध्यान पे नहीं आया था हम लोग को। तो अब x का वैल्यू हम लोग रख दिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस सब करने के बाद हम लोग देखिए यहाँ से स्टेप आप देखिए एफ डैश एक्स जो है ना, एक्स हम लोग का साइन एक्स बचा हुआ है यही, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए नहीं सही है, बी सही है, चूंकि एक्स साइन एक्स है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, ये 7.10 कंप्लीट हुआ।